ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज की मुरली मंथन में स्नेह से स्वागत है। जी स्वागत है। आज 3 दिसंबर 2025 की मुरली पर गहराई से चिंतन करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली यानी पवित्र बनना है। यहाँ जो मनसा शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसका मतलब है मन, संकल्प या विचार। तो संदेश एकदम साफ है कि पवित्रता सिर्फ आपके कर्मों में नहीं, आपकी सोच में भी होनी चाहिए। हाँ, आपकी सोच में भी होनी चाहिए और इसे सबसे ऊंची अवस्था माना गया है। लेकिन यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है, मनसा में भी पवित्र बनना, ये सुनने में मतलब बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? एक इंसान के मन में तो दिन भर में हजारों तरह के विचार आते हैं, अच्छे बुरे सब। इस पर नियंत्रण करने की बात कहाँ तक प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और देखिए, मुरली ये नहीं कहती कि आपके मन में कभी कोई गलत विचार आएगा ही नहीं, खासकर शुरुआत में। अच्छा। लेकिन ये एक दिशा देती है। इसका कारण ये समझाया गया है कि हमारे विचार एक ऊर्जा की तरह है। हर नकारात्मक या अपवित्र विचार हमारी मानसिक शक्ति को खत्म करता है। तो जब हम विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम उस लीकेज को रोकते हैं। ये एक दिन की बात नहीं, बल्कि एक लंबा अभ्यास है। तो ये एक तरह की मेंटल हाइजीन या मानसिक स्वच्छता की तरह है। सही कहा। जैसे हम शरीर को साफ रखते हैं, वैसे मन को भी साफ रखने का अभ्यास। तो इस अवस्था को पाने वालों की निशानियां क्या बताई गई हैं? मुरली में आज का प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? तो बाबा ने उत्तर दिया और इसमें 2 बातें बताई हैं। पहली है नशा। नशा? हाँ, लेकिन यहाँ नशा का मतलब अहंकार नहीं है। ये एक गहरा आत्मसम्मान या गौरव है। किस बात का गौरव? ये गौरव कि मैं उस परम सत्ता की संतान हूँ जो स्वयं परम पवित्र है और मैं भी वैसा बन रहा हूँ। ये एक तरह का पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो आपको ऊंची स्थिति में टिकाए रखता है। और दूसरी बात, निशानियां। इसकी निशानियां क्या होंगी? बाबा 2 मुख्य निशानियां बताते हैं। पहली तो मन की अवस्था। वे कहते हैं कि ऐसी बच्चों के मन में खराब ख्याल आ ही नहीं सकते। ये बहुत ऊंची स्टेज है। मतलब सिर्फ कर्म या बोल से पवित्र नहीं, बल्कि संकल्प भी इतने शुद्ध हो जाएं कि उनमें किसी के लिए भी वो नकारात्मकता की लहर तक न उठे। और दूसरी निशानी जो इसी से जुड़ी है, वो है खुशबूदार फूल बनना। खुशबूदार फूल, ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे एक फूल बिना कुछ कहे अपनी खुशबू फैलाता है, वैसे ही ऐसे बच्चे अपनी उपस्थिति मात्र से, अपने वाइब्रेशन से शांति और पवित्रता फैलाते हैं। उनसे किसी को कभी दुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि उनसे कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। उनकी वृत्ति और दृष्टि, यानी उनका नजरिया और देखने का ढंग इतना पवित्र हो जाता है कि वे लगातार अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करते हैं। वे खुद से पूछते रहते हैं, क्या मेरी नजर किसी में भटक तो नहीं रही? क्या मेरे किसी संकल्प से किसी आत्मा को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा? ये निरंतर आत्मनिरीक्षण उनकी पहचान बन जाता है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। आज बाबा ने एक पुराने हिंदी गीत मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में का रूहानी अर्थ समझाया है। बिल्कुल, ये इस पूरी यात्रा का सार है। यहाँ आत्मा परमात्मा से कह रही है। मरने का मतलब है अपनी पुरानी पहचान से मरना। पुरानी पहचान मतलब कौन सी पहचान? मैं ये शरीर हूँ, मैं फलाने का बेटा या बेटी हूँ, मैं इस धर्म या जाति का हूँ। ये सारी देह अभिमान की पहचानें और साथ ही पुराने स्वभाव संस्कार जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, मोह, इन सब से मरना। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक मृत्यु है। अच्छा। आप अपनी सीमित पहचान को छोड़कर अपनी असली असीमित आत्मिक पहचान में स्थित होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। हाँ, जहाँ पुरानी मैं मर जाती है और नई मैं जन्म लेती है। तो फिर जीना तेरी गली में का क्या मतलब हुआ? जीने का अर्थ है एक बाप की श्रीमत पर, उनकी गली में, यानी ईश्वरीय मर्यादाओं में जीना। जब पुरानी पहचान मर गई तो अब जीवन का आधार क्या होगा? भगवान की श्रेष्ठ मत। हाँ, श्रीमत। हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल
ईश्वरीय दिशा निर्देश के अनुसार हो, तो पुराने स्वभाव संस्कार से मरना और ईश्वरीय गुण स्वभाव में जीना, यही सच्चा जीना और मरना है। ये लौकिक दुनिया को बुद्धि से छोड़कर एक पारलौकिक बाप की गोद लेने जैसा है। यहाँ पर मुझे लगता है आज की मुरली का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जहाँ बाबा होली और होलीएस्ट ऑफ द होली के बीच का फर्क समझाते हैं। ये समझना तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में इसे लाना बहुत मुश्किल लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि एक होली व्यक्ति शायद गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन एक होलीएस्ट ऑफ द होली व्यक्ति के मन में गुस्से का संकल्प भी नहीं उठेगा? क्या हम इस स्तर के अंतर की बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो सूक्ष्म अंतर है जिससे बाबा स्पष्ट करना चाहते हैं। बाबा सन्यासियों का उदाहरण देते हैं। वे घर बार का त्याग करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं और निश्चित रूप से वे होली हैं, पूज्य हैं, लेकिन उनका लक्ष्य अपनी मुक्ति तक सीमित है। वे पतित दुनिया में जन्म लेते हैं और उनका समय भी रजो प्रधान होता है। लेकिन बाबा बच्चों से कहते हैं कि तुम होलीएस्ट ऑफ द होली बन रहे हो। ये बेहद का सन्यास है। बेहद का सन्यास, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ये सिर्फ घर बार छोड़ना नहीं, बल्कि पुराने देह अभिमान और इस विकारी दुनिया के हर संकल्प से सन्यास है। और इसका फल भी बेहद का है। सन्यासी मुक्ति पाते हैं, लेकिन हम बच्चे सतयुग यानी सतो प्रधान दुनिया की बादशाही पाते हैं। कहाँ रजो प्रधान समय में अपनी मुक्ति का पुरुषार्थ और कहाँ पूरे विश्व को सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ करना और 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनना। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जैसा आपने कहा, होली व्यक्ति गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन होलीएस्ट ऑफ द होली आत्मा की आंतरिक अवस्था ही इतनी शीतल और शक्तिशाली होती है कि वहां क्रोध के संकल्प का बीज ही उत्पन्न नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही ऊंची मंजिल है। लेकिन कई बार सुनने वालों के मन में ये सवाल आता होगा, मेरे मन में भी आता है, कि बाबा कहते हैं मन में खराब ख्याल नहीं आने चाहिए, लेकिन माया के तूफान तो आते हैं, मन भटकता है। तो क्या हम इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं? क्या ये अवास्तविक मानक नहीं है? बाबा इस बात को समझते हैं। मुरली में वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि बच्चे कहते हैं माया के तूफान आते हैं, और बाबा कहते हैं ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक? हाँ। क्यों? क्योंकि हम यात्रा कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अनहोलीएस्ट ऑफ द होली से, यानी सबसे पतित अवस्था से। हम 63 जन्मों से नीचे गिरते गिरते एकदम तमोप्रधान बन गए थे, और अब हमें सबसे ऊंची सतोप्रधान अवस्था पर चढ़ना है। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे कठिन चढ़ाई है, इसलिए इसमें मेहनत तो लगेगी ही, तूफान भी आएंगे। लेकिन बाबा हमें याद दिलाते हैं कि घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बस हिम्मत रखकर पुरुषार्थ करते चलो। पुरुषार्थ यानी एफर्ट। हाँ। बाबा इस पर बहुत जोर देते हैं, और इसी से जुड़ा है उनका खुशबूदार फूल बनने का आह्वान। आपने इसका जिक्र किया था, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? देखिए, ये एक बगीचे को तैयार करने जैसा है। शुरू में बहुत मेहनत लगती है, जमीन को तैयार करना पड़ता है, खरपतवार यानी देह अभिमान और पुराने संस्कार को जड़ से निकालना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है। ये है पुरुषार्थ। लेकिन एक बार जब फूल खिल जाता है तो उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी, उसे खुशबू फैलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उसका स्वाभाविक गुण बन जाता है। हमें पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को दैवी गुणों से इतना भरपूर करना है कि पवित्रता, शांति और प्रेम हमारा सहज स्वभाव बन जाए। फिर हमारे हर कर्म, बोल और संकल्प से अपने आप सबको सुख की अनुभूति होगी। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो बाद में दिल को खाता रहे या हमारे खाते में विकर्म जमा कर दे। मुरली में एक और बहुत ही अद्भुत और हैरान करने वाली बात है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मुझसे भी ऊंच बनते हो। ये कैसे संभव है? भगवान से ऊंचा कोई कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच महिमा वाला यानी विश्व का मालिक बनाता हूँ। अच्छा। जैसे एक लौकिक पिता अपने बच्चे को खुद से ज्यादा सफल देखकर गर्व महसूस करता है, उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। जी। वैसे ही शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बनाकर हर्षित होते हैं। वे रचयिता है और हम उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना। इस स्मृति में रहना भी अपार खुशी देता है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और जो हमें खुद से भी ऊंचा पद दे रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली प्रेरणा है। बाबा कहते हैं कि बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए।
ये रॉयल्टी क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी तौर तरीकों की बात है? नहीं, बाहरी तौर तरीके तो उस रॉयल्टी का एक छोटा सा प्रतिबिंब मात्र हैं। असली रॉयल्टी एक आंतरिक अवस्था है। बाबा हमें आत्मचिंतन करने को कहते हैं। हम कहाँ तक लायक बने हैं? क्या हमसे ज्ञान की खुशबू आती है? ये रॉयल्टी हमारे खान पान, हमारे बोलने के तरीके में तो झलकनी ही चाहिए, लेकिन इसका असली प्रमाण तब मिलता है जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं। इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें। दबाव में रॉयल्टी कैसी दिखती है? क्या एक रॉयल आत्मा को छोटी छोटी बातों में परेशानी या चिड़चिड़ाहट होगी? यही तो असली परीक्षा है। रॉयल्टी का अर्थ है महानता, विशालता। एक राजा वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। उसी तरह एक रॉयल आत्मा अपमान, सम्मान, निंदा, स्तुति, हार जीत, इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाती है। उसका मन शांत और स्थिर रहता है। कोई उसे कुछ कह भी दे तो वह उसे दिल पर नहीं लेती, क्योंकि वो जानती है कि वो कौन है। सही। उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। ये आंतरिक स्थिरता ही असली रॉयल्टी है, जो फिर उसके चेहरे से, उसकी दृष्टि से, उसके व्यवहार से अपने आप झलकती है। तो ये एक तरह से एक्टिंग नहीं, बल्कि अपनी मूल पहचान में स्थित होना है। हाँ। खुशबू फूल से आती है, फूल पर खुशबू छिड़की नहीं जाती। जब हम अपने आत्मिक स्वमान में स्थित होते हैं तो चलन स्वतः ही रॉयल हो जाती है। आपने बहुत सुंदर कहा। शुरू में शायद ये एक सचेत प्रयास लगे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान और याद की शक्ति बढ़ती है, ये हमारा स्वाभाविक संस्कार बन जाता है। तब किसी को देखकर महसूस होता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हाँ, ये होलीएस्ट ऑफ द होली बाप के बच्चे हैं, और ये परिवर्तन ही हमारी सबसे बड़ी विश्व सेवा बन जाता है। तो इसका प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि सामूहिक भी होगा, है ना? मुरली में एक बहुत ही आकर्षक भविष्य की तस्वीर है कि हमारा स्थान एक होलीएस्ट ऑफ द होली चर्च जैसा बन जाएगा, जहां कोई पतित पांव भी नहीं रख सकेगा। इसका क्या अर्थ है? ये कैसे संभव होगा? ये हमारे संगठन, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भविष्य की एक बहुत शक्तिशाली झलक है। यह कोई बाहरी दीवारों या नियमों की बात नहीं है, ये हमारी सामूहिक पवित्रता की शक्ति की बात है। बाबा समझाते हैं कि जब बच्चे संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे तो हमारे सेवा केंद्रों से, हमारे रहने के स्थानों से ऐसी पावरफुल सतो प्रधान वाइब्रेशंस निकलेंगी कि वो एक अदृश्य कवच का काम करेंगी। एक कवच? हाँ, एक कवच। उस ऑरा में कोई भी विकारी पतित वृत्ति वाला व्यक्ति प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, उसे घुटन महसूस होगी। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमें बहुतों से काम लेना पड़ता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं तो उन्हें बिठाना पड़ता है। तो ये बदलाव कैसे आएगा? ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, हमारी अपनी स्थिति के परिवर्तन से। अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है तो हमें सबसे मिलना जुलना पड़ता है, सबको ज्ञान देना पड़ता है। हम दरवाजे बंद नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमारी अपनी चलन बहुत रॉयल और दैवी होती जाएगी, तब ये नियम स्वतः ही लागू हो जाएंगे। मतलब हमें नियम बनाने नहीं पड़ेंगे, वो हमारी स्थिति का परिणाम होंगे। बिल्कुल। जब हमारी यह महिमा दुनिया में फैलेगी, तब लोग खुद ही हमारे पास बहुत सम्मान और मर्यादा से आएंगे। तब किसी को नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी पवित्रता ही सबसे बड़ा नियम बन जाएगी। ये रॉयल चलन अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि पूरे संगठन के भविष्य का आधार है। तो आज की मुरली के इस मंथन का सार यही है कि हम एक असाधारण यात्रा पर हैं, अनहोलिएस्ट से होलिएस्ट ऑफ होली बनने की। इस यात्रा में हमारा गाइड और टीचर स्वयं परमात्मा है। हमारा लक्ष्य भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, और हमारी कमाई वो 21 जन्मों की बादशाहत है। रास्ते में माया के तूफान जरूर हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए स्वमान का कवच और याद का बल भी हमारे पास है। और इसी यात्रा से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार मुरली में है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं। आज के मंथन के बाद ये सोचने का विषय है कि इस चरम सीमा तक परिवर्तन करने की क्षमता जो हम भारतवासियों की आत्मा में है, उसका हमारे वर्तमान पुरुषार्थ के लिए क्या महत्व है। यह हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा सौभाग्य याद दिलाता है कि जो सबसे नीचे गिर सकते हैं, वही सबसे ऊपर उठने की शक्ति भी रखते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो अब तक के इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समेटते हैं। जी। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला,
ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे, पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। और दूसरा सार है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पदभ्रष्ट हो जाए, मतलब अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर चलना। अब आते हैं वरदान पर। आज बाबा ने वरदान दिया है, नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ये बहुत शक्तिशाली वरदान। हाँ, यहाँ बाबा हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं। इस पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अपनी स्थिति बनाना नहीं है। बाबा संगम युग पर सभी बच्चों को 3 मुख्य प्राप्तियों का वरदान देते हैं, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, यानी सदा निरोगी काया, ज्ञान धन से सदा भरपूर आत्मा और सदा खुशी का अधिकार। बाबा कहते हैं कि आज दुनिया में मनुष्य जिंदा होते हुए भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हैं, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। तो जो बच्चे इन 3 प्राप्तियों से भरपूर हैं, वह इन नाउम्मीद आत्माओं की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं, उनका हर्षित चेहरा, उनकी शक्तिशाली स्थिति और उनका संतुष्ट जीवन देखकर ही नाउम्मीद आत्माओं में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। हमें ऐसी आत्माओं को अपने अनुभव से, अपनी स्थिति से नए जीवन का दान देना है। उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि जब भगवान की मदद से हम बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। हमें उन्हें मरजीवा बनाना है, यानी पुरानी दुनिया से बुद्धि से मारकर नई ईश्वरीय दुनिया में जीना सिखाना है। ये सबसे बड़ी सेवा है। अब देखते हैं कि आज का स्लोगन इस स्थिति को और कैसे मजबूत करता है। आज का स्लोगन है, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे भी रहना है और अधिकारी भी, ये संतुलन ही तो कर्मयोग का सार है। सही बात है। अक्सर लोग या तो न्यारे होने के नाम पर कर्म से भाग जाते हैं, या फिर कर्म में इतने लिप्त हो जाते हैं कि कर्तापन के अहंकार या परिस्थितियों के बंधन में बंध जाते हैं। इसे समझने के लिए कुशल सर्जन का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा। जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो पूरी तरह से गर्म में इन्वॉल्व है, उसका फोकस 100% है, पर साथ ही वो मरीज के दुख दर्द से भावनात्मक रूप से डिटैच्ड, न्यारा है। तभी वो अपना काम ठीक से कर सकता है। बिल्कुल, वो स्थिति का अधिकारी है, स्थिति के बंधन में नहीं है। बाबा हमें जीवन के हर कर्म में ऐसी ही कुशलता सिखाते हैं। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से, उसकी सफलता असफलता से, मान अपमान से न्यारा रहना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। जी, और मुझे लगता है आज का अव्यक्त इशारा इसी कर्मातीत स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ कई बार लोग गलत समझ लेते हैं, जैसे कर्म न करना। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा इसका गहरा अर्थ समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कर्मातीत का अर्थ है हर प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से न्यारा होना, अतीत होना। बाबा ने ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा यज्ञ, मेरा पद। इस मेरेपन के धागे ही हमें कर्मों के बंधन में बांधते हैं। जब आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाती है तो उसे किसी भी हद की चीज से आकर्षण नहीं रहता, तब वो सहज ही कर्मातीत बन जाती है। जी, चलिए कुछ पल इसी संपूर्ण स्थिति का, अपने होलीएस्ट स्वरूप का अनुभव करते हैं। जरूर। मैं होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का बच्चा हूँ। मैं आत्मा एक खुशबूदार फूल हूँ, मेरी खुशबू चारों ओर फैल रही है। मैं विश्व का मालिक बन रहा हूँ, राजाई मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने वाला निमित्त मास्टर रचेता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। इस शक्तिशाली स्वमान के अभ्यास के बाद अब पुरुषार्थ को प्रैक्टिकल दिशा देने के लिए आज के होमवर्क की बात करते हैं। आज की मुरली का मुख्य सार मनसा में भी होली बनना था। जी। तो आज सारे दिन हम अपनी मनसा अर्थात विचारों की पवित्रता का चार्ट रखेंगे। हम बहुत ध्यान से जांच करेंगे कि मन में कोई भी व्यर्थ या अपवित्र संकल्प तो उत्पन्न नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितनी देर रहा और हमने उसे कैसे परिवर्तन किया। ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, क्योंकि संकल्प ही तो कर्म का बीज है। बिल्कुल। अगर हमने अपने विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करना सीख लिया तो वाचा और कर्मणा स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। सही बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।